कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। कुछ यूं ही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान अपनी इन्हीं हरकतों के लिए कुख्यात है। वो बार-बार ये भूल कर बैठता है कि वो भारत से हिंदुओं को खाली कर देगा। वो मुस्लिमों का नेतृत्व करता है, पर पूरी दुनिया जानती है कि उसके देश में रह रहे मुसलमान कितने सुरक्षित हैं। वो भारत को टारगेट करता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान है। अपने इन्हीं इरादों से ये अपने जनता को इस भूल में रखते हैं कि एक दिन हिसाब होगा और जो जितने ज़्यादा काफिरों को मारा होगा वो अल्लाह के उतना ही करीब होगा। इंडिया से सीधे तौर पर फाइट कर नहीं सकते, इसलिए अलग-अलग तरीकों से भारत में घुसने की कोशिश करते हैं और भारत में घुसने के बाद आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं। कभी सैनिकों से चलती गाड़ियों के नीचे बम रख देते हैं, तो करने गए लोगों का धर्म पूछकर उन्हें शूट कर देते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का जन्म ही एक गलत मंसूबे से हुआ था कि वो बाकी सारे धर्मों से अलग है। उसका जन्म एक धर्म के आधार पर हुआ था, एक जिसे वहाँ का आर्मी चीफ बार-बार दोहराता है ताकि वहाँ की आवाम भारतीयों से अच्छे संबंध ना रखें, क्योंकि वहाँ की आवाम की अज्ञानता ही उनके आतंकी राज्य का भविष्य है। ये किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान के जन्म के 78 साल हो चुके हैं। इन 78 सालों में उसने किया क्या है? सिर्फ हिंदुस्तान से घृणा, हिंदुस्तान को पीछे ढकेलने की कोशिश। सबको पता है कि भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ। भारत अपने जीडीपी के मामले में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में लगा हुआ है और पाकिस्तान अपने आतंकवाद के चपेट में और आतंकवादी स्टेट बनने की तैयारी कर रहा है। वह लोन पर जी रहा है। पाकिस्तान कर्ज पे कर्ज लेते जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर उसके औकात से ज़्यादा लोन है। पाकिस्तान अपने जीडीपी का लगभग 85% कर्ज पर जी रहा है। यह आतंकवाद के कीचड़ में इस तरह से धंस चुका है कि इसे बार-बार समझाना पड़ता है कि तुम्हारे बाप दादा भी हिंदुस्तान में ही जन्म लिए थे। जब वो कुछ न कर सके तो तुम क्या कर लोगे? इसके द्वारा भेजे गए आतंकवादियों का जब भारत ने एक ही रात में सफाया करना शुरू किया, तो ये फिर से आतंकवादियों का पहरेदार बन गया और रिस्पॉन्ड किया कि पाकिस्तान की आवाम का अटैक हुआ है। फिर से झूठ, मक्कारी, गद्दारी इस देश के रग-रग में समा चुका है। अपने कमियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेता है। सच तो ये है कि जब भारत ने रिस्पॉन्स किया और आतंकवादियों को ढेर करना शुरू किया, तो पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम में रखे हुए जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे, सब इंडिया के मिसाइल को डिटेक्ट तक ना कर सके और भारत उन टेरर कैंपों को तबाह करके वापस अपनी टेरिटरी में भी आ गया। और पाकिस्तान भारत पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों की जान ली। अरे इतिहास उठा कर देखो, भारत ने आज तक किसी भी बेगुनाह को मारने की कभी कोशिश नहीं की। खैर ये नहीं समझेंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इस युद्ध ने इनकी हालत खराब कर दी है। ये युद्ध इन पर भारी पड़ रहा है। अब इसको छुपाने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं, कभी फेक न्यूज़ फैला के, कभी इंटरनेशनल फोरम पर अफवाहें फैला के।